साहिल एक गरीब लड़का था। उसके पापा मजदूरी करते थे और मम्मी घरों में जाकर काम करती थी। साहिल 10वीं में पढ़ता था। पापा, आज परीक्षा की फीस भरनी है। कितनी फीस देनी है बेटा? 500 रुपए पापा। टीचर से कहना कल दे देंगे, मैं आज ले आऊंगा अपने सेठ जी से मांगकर। ठीक है पापा। साहिल बस्ता कंधे पर डालकर स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसका दोस्त विमल भी उसके साथ चलने लगता है। आज परीक्षा में फीस भरनी है, याद है ना? हाँ, याद है, लेकिन आज मेरे पास रुपए नहीं है, कल भर दूंगा। टीचर मानेंगे नहीं, उनसे विनती करूंगा। साहिल स्कूल पहुंचता है। क्लास में सर पढ़ा रहे होते हैं। कुछ देर बाद रिसेस हो जाती है। तब टीचर उसे बुलाते हैं। साहिल, तुम्हारी फीस नहीं आई अब तक? सर, कल भर दूंगा मैं। आज पापा के पास पैसे नहीं थे, वे रात को ले आएंगे, मैं कल लाकर भर दूंगा। मुझे प्रिंसिपल सर को पूछना पड़ेगा। प्लीज सर, उन्हें कहिए कल पक्का कर दूंगा। टीचर प्रिंसिपल सर के कमरे में जाते हैं। साहिल बेचैन खड़ा रहता है। बार बार प्रिंसिपल सर के कमरे की तरफ देखता रहता है। टीचर वापस आते हैं। क्या कहा टीचर ने? उन्होंने कहा कि उन्हें पता है तुम्हारी परिस्थिति, कल लेकिन भर देना, क्योंकि परसों उन्हें सबके फॉर्म भेज देने हैं। अगर समय पर नहीं भेजे तो परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्कूल से छूटकर साहिल घर आता है। बेचैन रहता है। साहिल की मम्मी भी आ जाती है। साहिल को बेचैन देखकर पूछती हैं, क्या हुआ साहिल बेटा, क्यों इतना बेचैन है? पापा का इंतजार कर रहा हूँ माँ। वो तो रात को ही आएंगे ना बेटा, आज क्यों उनका इंतजार कर रहा है? वो फीस के पैसे लेकर आने वाले हैं ना माँ। अगर मैं अभी भूल गया और पापा सुबह जल्दी जल्दी चले गए तो मैं कल फीस नहीं भर पाऊंगा। तो क्या हुआ बेटा, एक दिन बाद भर देना। नहीं मम्मी, ये स्कूल के नियम के खिलाफ है। हाँ, कल अगर नहीं भर पाया तो मुझे परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर मेरा बेटा, मैं तुझे याद करा दूंगी और तुझे फीस दिलवा दूंगी। अब तू जा, शांति से कुछ खा ले और आराम कर ले। साहिल की मम्मी उसे कुछ खाने को देती है। फिर साहिल पढ़ने बैठ जाता है। रात को उसके पापा आते हैं। पापा, फीस के पैसे ले आए? हाँ, ले आया बेटा। अरे बेटा, उन्हें हाथ तो धो लेने दे। साहिल के पापा हाथ मुंह धोकर आते हैं। खाना खाकर वो साहिल को 500 रुपए देते हैं। साहिल उन्हें संभाल कर अपने बस्ते में रखता है। सुबह जब स्कूल जाने के लिए निकलता है तब उसकी मम्मी कहती है, फीस याद से भर देना बेटा, भूलना मत। नहीं भूलूंगा मम्मी। साहिल खुशी खुशी अपने दोस्त विमल के साथ स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी देखता है कि सामने से आ रही एक कार एक बुजुर्ग को ठोकर मारकर चली जाती है। वो दौड़कर उनके पास पहुंचता है। सुबह का वक्त था, इसलिए ज्यादा लोग नहीं थे आसपास। वो देखता है कोई मदद के लिए नहीं आता। वो देखता है बुजुर्ग आदमी के सर में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। वो करहा रहे होते हैं। वो विमल से पूछता है, विमल, तेरे पास फोन है? नहीं, क्यों? एम्बुलेंस को फोन करते हैं। साहिल देखता है वो बुजुर्ग आदमी बेहोश हो जाते हैं। वो जल्दी से
एक रिक्शे वाले को रोकता है, उससे मदद मांगता है। रिक्शा वाला उन्हें उठाकर रिक्शा में बिठाता है और साथ चलने के लिए कहता है। मुझे तो स्कूल जाना है, देर हो जाएगी। ठीक है, तू जा, सर से कहना मुझे देर हो जाएगी, मैं इन्हें पास के किसी अस्पताल छोड़कर आ जाऊंगा। ठीक है। विमल चला जाता है। रिक्शा वाला उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाता है। साहिल रिक्शा वाले को पैसे दे देता है। बुजुर्ग आदमी को अस्पताल वाले जल्दी से अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करके कहते हैं, जल्दी से ये इंजेक्शन ला दो, बाहर ही दवाई की दुकान है। साहिल अपनी फीस के पैसे से इंजेक्शन और दवाई लाकर दे देता है। डॉक्टर्स बुजुर्ग को इंजेक्शन लगाकर पट्टी कर देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। आप ये कौन है पता करके इनके घर से किसी को बुला लीजिए ना प्लीज। तो तुम कौन हो? मैं तो इनका कोई नहीं हूँ। मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट देखा तो यहाँ ले आया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? हाँ, यही पास में गांधी स्कूल में। मेरा नाम साहिल है। डॉक्टर उस बुजुर्ग के जेब में देखते हैं तो उन्हें एक मोबाइल मिलता है। वो उसमें नंबर चेक करते हैं। बुजुर्ग के बेटे का नंबर मिलता है। वो फोन कर उसे बुला लेते हैं। तुम जा सकते हो साहिल, इनके घर में मैंने फोन कर दिया है, वो अभी आ जाएंगे। साहिल वहां से निकलकर सोचते हुए अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है। वो सोच रहा होता है कि अब अपनी फीस कैसे चुकाएगा। उसे इस साल परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। वो सोचते सोचते स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में पहले वो सीधा टीचर के कमरे में जाता है। उन्हें सारी बात बता देता है। मैं प्रिंसिपल सर से बात करके तुम्हें एक दिन और दिलवा दूंगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है साहिल, किसी अजनबी की मदद करके। लेकिन सर, कल मैं नहीं ला पाऊंगा फीस। हम गरीब हैं। पापा ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे। अब तो वो कल ही दोबारा नहीं दे पाएंगे। फिर तो तुम परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे साहिल। सर, 2-3 दिन में मैं जमा करवा दूंगा सर। प्रिंसिपल नहीं मानेंगे बेटा। तभी पीछे से आवाज आती है, प्रिंसिपल मान जाएंगे। सर और साहिल दोनों देखते हैं। दरवाजे के पास एक व्यक्ति खड़ा था। आप कौन? मेरा नाम राघव है और मैं उनका बेटा हूं जिनकी मदद साहिल ने की है। मुझे अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि साहिल नाम के स्कूल के लड़के ने उनकी मदद की थी और इसके सारे रुपए भी उनकी पट्टी और इंजेक्शन में खर्च हो गए। हाँ अंकल, अब मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। तुम परीक्षा भी दोगे और आगे भी पढ़ोगे। आप मेरी फीस के रुपए देंगे मुझे वापस? तुम्हारी फीस के भी, और तुम जितना पढ़ोगे वो सारे पैसे मैं दूंगा। मैंने तुम्हारी और सर की बातें सुन ली थी। तुम गरीब हो फिर भी किसी अजनबी की मदद करते हो। ऐसे ही रहना साहिल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी आगे की पढ़ाई का सारा खर्च मैं दूंगा। थैंक यू अंकल। साहिल अपने आंसू पोंछ लेता है। भलाई करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है।